siddharthhindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार, मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख। अमेरिकी चुनाव पर उनकी खासतौर पर नजर बनी हुई है। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार अमेरिकी चुनाव पर बात कर रहे हैं और जो कुछ भी यशवंत देशमुख कहते आए हैं वो अक्षरशः वही घटित हो रहा है अमेरिका में। बिल्कुल ट्रंप भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिकी मतदाताओं ने भी यशवंत जी की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो यशवंत जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अमेरिका बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गए हैं। बहुत ही क्लोज फाइट है, मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि बारीक बहुमत के आसपास आकर दोनों टिक गए हैं और ऐसा लगता है कि अब किस तरफ पलड़ा झुकेगा कहना मुश्किल हो गया है। अब जैसे जॉर्जिया में जो लीड है वो बहुत कम हो गई है, जॉर्जिया में लीड कम हो गई है। फिर हम देख रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में बहुत क्लोज हो गया है मामला। तो ये इतनी नजदीक जाती जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है इन स्टेट्स के बारे में? क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है? जिस तरह की काउंटिंग हो रही है वो आपको किस तरफ इशारा कर रही है? मुकेश जी, जॉर्जिया की तो काउंटिंग मुझे लग रहा है कि आज शाम तक ट्रेंड ऐसा आ जाएगा जिसमें शायद बाइडेन साहब को उसमें लीड मिल जाए और वो एक बड़ी घटना होगी। हालांकि 16 हैं, अगर आप अभी वाले में जोड़ दे तो भी 270 से एक कम, अगर जॉर्जिया आप जोड़ भी देंगे तो 270 से एक ही कम पे अटकेगा मामला बाइडेन साहब के लिए। और दूसरा, जो जॉर्जिया में उन्होंने अभी पिटीशन भी फाइल कर रखी है, वहां के लोकल कानून के हिसाब से रिकाउंट्स पे जाने का, जैसे विस्कॉन्सिन में हमको पता है कि अगर 1% से कम हो तो रिकाउंट फाइल होगा, तो उस पिटीशन का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 1000-2000 पॉइंट का ही अंतर है। वो पिटीशन डिक्लाइन कर दी है कोर्ट ने। मिशिगन में कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। मिशिगन का तो डिक्लाइन पहले से पता था, मिशिगन में लीड भी बहुत ज्यादा थी 2 जगह, लेकिन पेंसिल्वेनिया में डिक्लाइन नहीं हुई। पेंसिल्वेनिया में जो उनकी पिटीशन है उसको उन्होंने खारिज नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मानिए जॉर्जिया आज कॉल भी होता है बाइडेन के पक्ष में, तो वो 269 पे मामला अटकेगा। अभी जब तक कि कोई मिशिगन कह रहा हूं, जब तक कि आपका एरिजोना या नेवाडा में से कोई एक क्लियर कट आपका डिक्लेयर नहीं हो जाता, जिसमें एरिजोना में फिलहाल क्या है कि दिक्कत उनको ये भी आ रही है कि लीड लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एरिजोना के केस में मामला उल्टा था। वहां पर मेल इन पहले काउंट हो गए ज्यादातर, और अभी जो काउंट हो रहे हैं उसमें काफी तादाद में उस दिन वाले वोट भी हैं, तो उसका एक असर है। नेवाडा के मामले में थोड़ा मैं इसलिए अचकचाया हुआ हूं क्योंकि एक तो कल मैंने बताया था कि 0.5 या 0.4 के आसपास की उनकी लीड थी, अभी वो 0.6 दिखा रहे हैं। लेकिन नेवाडा में पहले क्या काउंट किया जा रहा है और बाद में क्या काउंट किया जा रहा है, इसकी कोई सूचना नहीं जी। तो ये बड़ा विचित्र हो रहा है ये सोचने में। बस केवल एक ब्रॉडली मान लिया गया है कि नेवाडा बाइडेन ही जाएगा, जबकि नेवाडा को माना जाता है कि वो ब्लू स्टेट है। हाँ जी, जबकि वो ब्लू स्टेट है और वो अटका है। और केवल उसमें बाइडेन साहब के लिए अच्छी बात यह है कि जिस काउंटी के ज्यादातर वोट बड़े बचे हैं, वो वाली काउंटी है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर लास वेगास आता है, और वो लार्जली ब्लू है। लेकिन लार्जली ब्लू होने के बाद में भी हमको बहुत पता है क्लियर कि पोलिंग डे वाला डेटा और पोस्टल बैलेट का डेटा, ये बिल्कुल तो अलग अलग केस है। तो एक अंधेरे का तीर है, वो जब तक एक्चुअली में काउंट होकर के पूरा न हो जाए तब तक हम उसको मान ही नहीं सकते कि हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर जॉर्जिया पलट जाता है शाम तक, जिसकी संभावना बहुत लग रही है, मुझे अच्छी खासी संभावना लग रही है पलटने की। जॉर्जिया में ट्रंप की लीड 0.04% है। जी, बस केवल कुछ हजार का मामला है, और जबकि अभी 50-1,000 वोट वहां पे काउंट होने बाकी हैं। तो अगर 60-40 भी स्प्लिट होता है और तो भी मतलब मुझे लगता है कि कुछ हजार से ही सही, लेकिन शायद वो पलट जाए। और अगर वो पलटता है तो बाइडेन साहब बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉक वाले उस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जॉर्जिया जो है वो टिपिकली रेड स्टेट रहा है। जी, जॉर्जिया टिपिकली रेड स्टेट रहा है, और जॉर्जिया में
जो उनके जैसा बचे हुए अमेरिका में भी है कि बड़े राज्यों में भी जो बड़े शहर के सेंटर हैं वो ब्लू हैं और बचा हुआ पूरा राज्य रेड है। तो उसी तरह जॉर्जिया में है कि अटलांटा जो है बड़ा शहर, बड़ा केंद्र, वो पूरा काफी हद तक ब्लू है और बचा हुआ राज्य में बहुत अच्छी खासी रेड लीड है। तो ये ऐसा लगता है कि न केवल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की लड़ाई है, कहीं ना कहीं ये जैसे ग्रामीण अमेरिका और शहरी अमेरिका का भी बिल्कुल दो फाड़ है एक तरीके से। और डेमोग्राफी ऐसी है कि ग्रामीण अमेरिका पूरा श्वेत है और जो शहरी अमेरिका है वो मिला जुला और जिसमें माइनॉरिटीज भी बड़ी तादाद में है। तो ये अमेरिका की लड़ाई हमेशा से रही है। देखिए ये कोई आज का नहीं, मैं मानता हूं ये फॉल्ट लाइन्स उनकी हमेशा से रही है। जी, हम लोग पहले लेकिन जब डिस्कस जब भी कर कोई चुके हैं यशवंत जी, इसको डिस्कस भी जब पहले जब कोई नेता आपने ऐसा पहले मुकेश भी जी कहा आता था। है ना, हाँ जी, पहले भी आपने कहा था कि रूरल अमेरिका जो है वो रिपब्लिकन के पक्ष में रहता है, अर्बन अमेरिका जहाँ पढ़े लिखे ज्यादा कामकाजी लोग हैं वो डेमोक्रेट को फेवर करते हैं। तो ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ। दुर्भाग्य उसमें केवल अमेरिका का ये मैं मानता हूं कि जब जब चाहे रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, जब कोई ऐसा नेता आता है जो बीच के सेंट्रिस्ट को भी ग्राह्य होता है व्यक्तिगत गुणों के कारण, मतलब नितांत व्यक्तिगत गुणों के कारण, जो इंस्पायर कर दे, जो लोगों को आशान्वित थोड़ा कर दे और जो थोड़ा मरहम लगाए, ऐसे व्यक्ति को सेंट्रिस्ट पसंद करके जिता देते हैं और अच्छे बहुमत से जिताते हैं। अलगोर वाले एक आप उसको छोड़ दें तो बहुमत ठीक ठाक मिला है, चाहे जो भी जीता हो उसको बहुमत ठीक मिला है। इस बार लेकिन जी जी यशवंत जी मैं ये कह रहा था कि इस बार एक अदद सेंट्रिस्ट लीडर बाइडेन साहब को जिस तरीके का स्वीप मिलना चाहिए, मतलब वो सेंट्रिस्ट को जाना चाहिए, दुर्भाग्य से वैसा होता हुआ दिखा नहीं। तो उससे ये लग रहा है कि इस बार खाई या कुछ ज्यादा ही पैड गई। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यशवंत जी, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बाइडेन उस तरह के करिश्मेटिक नेता नहीं है, करिश्माई नेता, उनमें तो अपना करिश्मा नहीं है जो वोटर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जो ओबामा में था, या हम कह सकते ट्रंप में भी एक तरह का करिश्मा है वो मुकेश जी। लेकिन वहां के जो जो गंभीर एनालिस्ट हैं, जिनको मैं मानता रहा हूं, अभी भी मानता हूं, मैं नहीं कहूंगा, उनका ये मानना था कि बाइडेन का करिश्माई नहीं होना ही पर्याप्त है। मतलब ये वैसी स्थिति थी कि कोई मिर्च आपको खिलाए और मीठा पानी न दे, केवल पानी दे दे, तो पानी में शक्कर होना जरूरी नहीं है, केवल पानी पर्याप्त है। इतनी आग लगी है कि केवल सादा पानी पर्याप्त है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि यह आकलन गलत था। पानी केवल पर्याप्त नहीं है, कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ है, जिसमें वो केवल पानी डालना हम सबको दिख रहा है नहीं हो पा रहा है, मदद नहीं कर रहा है। कुछ एक करिश्माई डेमोक्रेट्स को भी, करिश्माई मैं कह रहा हूं, ऐसा हीलिंग लीडर लाना पड़ेगा जो इसको बेहतर कर सके। और बर्नी सैंडर्स उसके आंसर नहीं है, क्योंकि बर्नी सैंडर्स ट्रंप के सोशलिस्ट वर्जन है दूसरी साइड के। मतलब अगर आप वैसे सोचें, अगर बर्नी सैंडर्स इस चुनाव में होते मुकेश जी, ट्रंप स्वीप कर चुके होते। मैं आपको लिखित दे रहा हूं। अमेरिका में तो सोशलिस्ट होना एक देशद्रोही होने जैसा है। वहां मतदाता इतना भरा हुआ है कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों से कि उनके खिलाफ तो गोलबंदी निश्चित रूप से हो जाती। ये बताइए कि पेंसिल्वेनिया में भी जो बढ़त है 0.29% की ट्रंप की, ये बढ़त क्या माना जाए? इसमें तो बहुत ही ऐसा नहीं, वो बढ़त नहीं रहेगी मुकेश जी। अगर काउंटिंग कंटिन्यू होती है तो पेंसिल्वेनिया पलट जाएगा। समस्या पेंसिल्वेनिया के पलटने की नहीं है, समस्या पेंसिल्वेनिया के ऊपर उस कोर्ट के रूलिंग की है, जब भी वो आएगा, जिसमें उन्होंने वो 3 दिन की एडिशनल जो वोट की विंडो खोली, और वो 3 दिन के वोट की विंडो को अगर कोर्ट ने नकार दिया तो पेंसिल्वेनिया नहीं पलटेगा। ये वो कानूनी दांवपेच है। अगर वो 3 दिन के वोट लास्ट, मतलब 4, 5, 6 तारीख तक के वोट काउंट होंगे तो पेंसिल्वेनिया बाइडेन साहब जीतेंगे। अगर काउंट नहीं होंगे तो पेंसिल्वेनिया वो हारेंगे। तो ये कोर्ट का मसला जाएगा। और जब तक कि फिर अगर आप पेंसिल्वेनिया एक कोने छोड़ दें, अगर, इसीलिए मैं जॉर्जिया पे बहुत फोकस कर रहा हूं, जॉर्जिया अगर पलट गया और रिकाउंट पे नहीं गया
मुकेश जी, जहां जहां पर इंक्लूडिंग विस्कॉन्सिन रिकाउंट जहां जाएगा वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी। दिक्कतें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि जो लाइन में लग के वोट डाल रहा है, मुकेश जी कल मैंने बताया, उसका वेरिफिकेशन कंफर्म माना जाएगा। लेकिन जो पोस्टल बैलेट डाल रहा है उसमें वो कहेंगे एक एक आदमी का साइन मिलाओ, एक एक आदमी का। अगर इस तरह के वाहियात रूलिंग आने लगे कोर्ट के, वाहियात हम और आप कह सकते हैं लेकिन कानून की किताब में वो वाहियात नहीं होंगे, हाँ, तो दिक्कत बढ़ेगी। इसीलिए तो लंबा खिंच जॉर्जिया जाएगा जीतना मामला। जरूरी है। जी, तो मेरा तो मानना यह है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि ये जॉर्जिया पलट जाए और एरिजोना या नेवाडा, नेवाडा तो 12 तारीख तक डिक्लेरेशन के लिए बोल रहे हैं, हम क्या बताएं, अब उसमें जितना समय लगना है लगेगा, लेकिन एरिजोना जो है वो जीत जाए तो जॉर्जिया और नेवाडा के साथ में मामला क्लियर हो जाए, आपका मामला पेंसिल्वेनिया के कोर्ट केस तक जाए ही नहीं, विस्कॉन्सिन के कोर्ट केस तक जाए ही नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। जी। यशवंत, ये बताइए कि ये जितने भी स्टेट हैं जो अटके लटके हुए हैं, उनमें से किनके परिणामों की उम्मीद आज शाम देर रात तक आप कर रहे हैं? जॉर्जिया, मुझे केवल और केवल जॉर्जिया की उम्मीद है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के परिणाम, अगर पेंसिल्वेनिया में जैसा मैंने बोला कि वो लीड में आगे भी हो जाए, 1% भी आगे हो जाए, तो पेंसिल्वेनिया का निर्धारण कोर्ट करेगा, वो मत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो मुझे जॉर्जिया की उम्मीद है कि जॉर्जिया फ्लिप हो सकता है आज शाम तक। अगर वो फ्लिप हो जाता है तो विदाउट पेंसिल्वेनिया भी एक रास्ता खुल जाएगा, तब सारे लोग टूट पड़ेंगे कि किसी तरह से न्यू मैक्सिको की काउंटिंग निपटाइए जल्दी। डेमोक्रेट्स भी पीछे पड़ेंगे क्योंकि ठीक है वो लीड कम हो रही है, लेकिन तब भी उनको उम्मीद है कि लीड अगर बरकरार के होके अगर एरिजोना जो है क्लियर हो जाता है डेमोक्रेट्स के लिए, तो प्रेसिडेंसी क्लियर हो जाएगी। मानिए अगर लीड पलट जाती है एरिजोना में और ट्रंप साहब आगे हो जाते हैं, तब फिर पेंसिल्वेनिया और बाकी सब पे ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल तो क्लियर विक्ट्री अगर हमको विदाउट पेंसिल्वेनिया मिल रही है तो लेट्स गो फॉर दैट। मेरे ख्याल से ये इस लाइन में जाएंगे, लेकिन विस्कॉन्सिन का भी फाइनल क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। 1% से नीचे अगर लीड हुई तो विस्कॉन्सिन का रिजल्ट वो काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट से उसके ऊपर रूलिंग ना आ जाए। और अभी विस्कॉन्सिन की क्या स्थिति है? विस्कॉन्सिन की अभी स्थिति यह है कि 0.6 या 0.7 के आसपास की लीड है। ट्रंप वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये लीड 1% के ऊपर, चाहे 1 वोट ऊपर हो जाए, लेकिन ये कोर्ट में चैलेंजेबल ना रहे। कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, असल में विस्कॉन्सिन के नियम हैं, कोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली वहां का नियम ये कहता है कि अगर जीत हार का फासला 1% से कम है तो आप रिकाउंट के लिए वैधानिक रूप से कह सकते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन जो वहां का है लोकल, वो भी स्टेट बोर्ड, इलेक्शन बोर्ड जिसे कहते हैं, वो भी उसके ऊपर निर्णय ले लेगा, उसमें कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मतलब आप जॉर्जिया का उम्मीद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एरिजोना का भी आ सकता है, और बाकी स्टेट को 2 से 3 दिन अभी लग सकते हैं कोर्ट के मामले से निजात मिलेगी, तब जाकर वहां की काउंटिंग कंप्लीट होगी और तब जाकर हमें पूरे फाइनल परिणाम मिलेंगे। जी, लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी तो हो जाती है। देखिए अगर जॉर्जिया अब जीत जाते हैं मुकेश जी, तो एक आपने फ्लिप किया, जैसे एरिजोना फ्लिप हो रहा है, मिशिगन फ्लिप हुआ, तो जब फ्लिप होते हैं तो एक 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 सहज रूप से एक आपका नैरेटिव और एक आकलन बनता है कि भाई ये एंटी इनकमेंट वर्डिक्ट है, आपका मॉरल अधिकार है कि आप राष्ट्रपति बनिए, क्योंकि जनता ने इतने राज्यों में फ्लिप कर दिया। लेकिन अगर फ्लिप नहीं होता है तो मामला कोर्ट वाला अटकेगा, और उसमें फिर ये नेशनल वोट की लीड बहुत है और ये चुनाव प्रक्रिया गलत है। वो गलत है तो ठीक है, ये आपका सिर दर्द है, मतलब वो प्रक्रिया तो प्रक्रिया है ना। मतलब अगर आप प्रक्रिया में ही करें तो ये प्रक्रिया 250 साल से चला रहे हैं, आप तय कीजिए उस प्रक्रिया, क्योंकि उस प्रक्रिया को इतना आसान नहीं है। आपको 2/3 बहुमत सीनेट चाहिए, 2/3 बहुमत आपको कांग्रेस चाहिए, और फिर उसके बाद में 2/3 राज्यों से रेटिफिकेशन चाहिए। आप अगर बदलाव लाना चाहते हैं, असंभव है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? कोई भी, ये तो सोचने की बात है, कोई भी राजनीतिक दल अपने लिए कब्र क्यों खोदेगा भाई, इस तरह के कानून बना के जो उनके पक्ष में काम कर रहा है? नहीं करेंगे। फिर मानिए अगर उस पर हो भी जाता है तो उसके बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका का यूनियन जैसे बना था वो फ्री भी है उसी तरह भी करने के लिए। कल के दिन वो जो श्वेत राज्य है वो कह सकते हैं कि भाई हम अपने आप को अमेरिका में मिसफिट पा रहे हैं।
हमको लगता है कि ये जो सिस्टम है ये हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे अभी डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये सिस्टम हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि नेशनल लीड हमारी 2% 3% की है, राष्ट्रपति तो हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है मुकेश जी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 8 चुनाव में 7 चुनाव ऐसे रहे हैं जहां नेशनल लीड जो है वोटों की, वो डेमोक्रेट्स की रही है। 8 चुनाव में 7 चुनाव, तो वो उनका वोटर कंपोजिशन ऐसा बन गया है। अब अनलेस की रिपब्लिकन्स कोई एक ऐसा लीडर लाएं जो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अश्वेत तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग इस पर काम कर रहे हैं कि वो लैटिनो लीडर अपने डेवलप करें। और लैटिनो चूंकि कहने के लिए लैटिनो है, लेकिन श्वेत हैं, वो फॉलोइंग है, तो एक उस तरीके का एक उसमें है। और लैटिनो में उस दिन जैसा दोफाड़ आपने सुना होगा, उस दिन बातचीत में बताया भी था कि जो क्यूबा के और वेनेजुएला के लैटिनोज हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्रियों से भाग के आए हैं, वो डेमोक्रेट्स के मूलतः खिलाफ हैं, क्योंकि वो उस जगह से जान बचा के आए हैं कम्युनिस्टों के से, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिकन जो और इधर बाकी हैं, वो डेमोक्रेट ज्यादा हैं। तो अगर लैटिनो कोई ऐसा कैंडिडेट ग्रूम करते हैं रिपब्लिकन्स, जो लार्जर लैटिनो पॉपुलेशन को, जैसे हम कुछ भी कहें, कितना भी कमला हैरिस को हम कर ले, लेकिन हम कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स को लार्जर इंडियन वोट पड़े ही पड़े ना, अब कितना ही माने। तो कहीं अब रिपब्लिकन्स को भी वो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स को भी अब ये स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि बजाय इसके कि हम लिबरल इलिबरल वाले बाइनरी उसमें जाकर के हम सेंट्रिस्ट वोटर को गरियाते रहे, हमें नीचे माइक्रो लेवल पे सुनना पड़ेगा जाकर के कि हमसे क्यों नाराज है। तो यशवंत जी, ये बताइए कि आपने बताया कि तमाम स्टेट्स के रुझान निर्भर करते हैं कि आगे क्या टर्न लेते हैं। रात तक में आप जॉर्जिया का रिजल्ट आने की उम्मीद कर रहे हैं, बाकी भी 1-2 दिन लग सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि किस तरह से कोर्ट केसेस के जरिए इनको उलझाया जाए, कैसे अपनी तरफ कुछ वोटों को कैंसिल करवा के अपनी तरफ झुकाया जाए, तो इसमें उनको कितनी कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि अभी तो उनके 2 जो पिटीशन थी उनको डिक्लाइन कर दिया गया। आगे क्या रास्ता है उनके पास? आगे उसमें यही है कि जहां रिकाउंट, देखिए कोर्ट पिटीशन अलग है और रिकाउंट्स अलग है। जहां पे क्लोज मुकाबले हैं और वहां पर ऑफिशियली रिकाउंट भी पॉसिबल है, तो रिकाउंट में भी मामला मुकेश जी थोड़ा फंसेगा। कारण उसका ये है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो लाइन में लगा है उसका सहज और 100% कंफर्म्ड है। पोस्टल बैलेट्स का वेरिफिकेशन वाले अगर मुद्दे पे अगर मामला कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी भी राज्य में, किसी भी काउंटी में, किसी भी मुद्दे के ऊपर कहीं किसी कोर्ट ने पोस्टल बैलेट के वेरिफिकेशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, तो वो मामला गंदगी में और उलझेगा। लेकिन अगर कोर्ट्स ने उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया और उस जो ट्रम्प साहब चाहते हैं और कहा कि नहीं, कि बाकी सब कर दीजिए, पेंसिल्वेनिया में केवल एक मुद्दा है कि 3 दिन को हम बोलें या नहीं बोलें, उसके ऊपर सही गलत की परिभाषा मुकेश जी हम और आप नहीं कर सकते, जो लीगल है वो लीगल लाइन हो जाए। तो पेंसिल्वेनिया मानिए अगर ट्रम्प जीत भी जाते हैं, लेकिन जॉर्जिया हार गए और एरिजोना हार गए, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ट्रम्प साहब की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स को डिस्क्रेडिट किया जाए और डिस्क्रेडिट करके कहीं कहीं रिकाउंट खुलवाया जाए, और रिकाउंट करने के बाद में ये इसको और रायता फैल जाए जितना फैल रहा है। लेकिन उस पूरे उसमें अगर जॉर्जिया क्लियर हो गया और एरिजोना क्लियर हो गया तो रास्ता बंद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेमोक्रेट्स को भी लग ही रहा होगा कि पेंसिल्वेनिया को छोड़ करके जो बचा हुआ है वो ताकत पूरी लगाएंगे कि एरिजोना की काउंटिंग अब निपटे जल्दी, ताकि उनको उम्मीद होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि निकालेंगे। तो ज्यादा चांसेस यही है यशवंत जी कि ट्रंप भले ही रायता फैलाने की कोशिश करें, कोर्ट के जरिए ऑब्स्टिकल खड़ी करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज्यादा विकल्प उनके पास बचे नहीं हैं। वो देर करवा सकते हैं, लेकिन अब परिणामों को उलटवा दें किसी तरह से, ये बहुत, इसकी संभावना बहुत कम रह गई जी। उसकी संभावना कम होती जा रही है, और साथ में ये भी डिपेंड करता है मुकेश जी कि रिपब्लिकन पार्टी का स्टैंड खुद क्या होता है। केवल ट्रंप ही नहीं, पूरे अगर रिपब्लिकन पार्टी सेनेट में उनको लगता है कि नहीं नंबर हम बना ले जाएंगे,
हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक जज और हो गया, और हाउस में इतनी भी बड़ी जीत डेमोक्रेट नहीं ले पाए हैं जिसको हम 2 साल बाद पलट न सकें। ऐसे में बड़ी जीत के लिए हो सकता है कि वो आगे पीछे ट्रंप को, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला कि कोई ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सेटअप के अंदर बड़े चहेते उनके ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन्स बहुत उनको पसंद, जो नेता है पब्लिक पसंद कर रही है, उनके आसपास के नेता पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनको भी लगेगा कि अरे अच्छा है, निपटता है, निपट जाने दो यार, अपना भी सिर्फ बवाल खत्म हो, 4 साल बाद का हम देखेंगे, और 4 साल तक हम सीनेट और हाउस और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे तो हम मुल्क चला ही लेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन बनते हैं तो बना करें। ये भी एक रिपब्लिकन पार्टी की सोच धीमे धीमे हो सकता है बने। जिस तरह से ट्रंप किरकिरी करवा रहे हैं अपनी भी, रिपब्लिकन पार्टी की भी, जैसे लगातार झूठ बोलने की वजह से तमाम नेटवर्कों ने उनका लाइव प्रसारण ही रोक दिया, तो इससे लगातार ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी की भी छीछा लेदर हो रही है, और उससे लेकिन वो बोलेंगे नहीं मुकेश जी ये बात। रिपब्लिकन अभी तो पार्टी बोलना मुश्किल उनके लिए इसलिए है क्योंकि जो ट्रंप के सपोर्टर हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्रिटिकल है। वो इसलिए समझिए कि अगर ट्रंप की विदाई भी होगी तो सारे लोग बैंड नगाड़ा बजा के कि ट्रंप साहब आप महान हैं, आपके कारण ही हम जीते हैं, और आप नहीं होते तो हम अनाथ हो जाते, धरती फट जाएगी, आसमान निकल जाएगा वाले अंदाज में वो पूरा शोक वैसे ही मनाया जाएगा जब भी होगा। उनकी विदाई भी बहुत गाजे बजे के साथ में बड़े कोशिश की जाएगी कि इज्जत के साथ में हो, और शायद उस एग्रेशन में, मुकदमेबाजी में, ट्रंप बिजनेसमैन है। देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि कभी ना कभी फंसा के ट्रंप ये भी कहेंगे कि गारंटी दो कि इम्पीचमेंट नहीं होगा, गारंटी दो कि ये सारे केसेस नहीं खोले जाएंगे, तो हो सकता है कि वो बैकडोर सारी कवायदे की जाएं, और हो सकता है ये भी संभव है कि इतना वो लीगली उलझा दें कि कुछ चीजों के ऊपर डेमोक्रेट्स को भी बैकडोर में मानना पड़े कि भाई अच्छा ठीक है, तुम बिजनेस चलाओ, तुम करो जो भी करना है, तुम्हारे सारे बिजनेसेस छोड़ दिए, तुम्हारे बेटे बेटी बहू जो भी धंधा कर रहे हैं उनको छोड़ दिया, और अभी फिलहाल हम 4 साल हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। उस तरीके की भी डील काटे बगैर ट्रंप बाय बाय नहीं करेंगे, वो बिजनेसमैन है। इसलिए ये सारी डीलिंग रिपब्लिक डेमोक्रेट सब चाहते हैं कि क्लीन और क्लियर जीतें और ट्रंप को हम घसीट के पटक के मारें, चाहे वो कानूनी उसमें, चाहे वो इम्पीचमेंट में, चाहे इसमें। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो विक्ट्री उनको स्वीपिंग और क्लीन विक्ट्री मिलती। दुर्भाग्य से उनको वो क्लीन और स्वीपिंग विक्ट्री मुकेश जी नहीं दी है पब्लिक ने। इतना ही नहीं, अगर बाइडेन को प्रेसिडेंसी के लिए दे दिया है वोट, तो ये भी इंश्योर किया है कि सेनेट में जो है मामला अटका के रखो। ये ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं है जनता का, ये बात जनता ने साफ बोली, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया है कि डेमोक्रेट्स को कि तुम लोगों के ऊपर भी कोई ऐसा नहीं कि हमारा अभी बहुत तुमने भरोसा जीता है, बहुत मेहनत तुम्हें भी करनी जरूरी है। जनता का मैंडेट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ब्रॉडली पढ़ूं तो शायद ये निकल के आता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी। अब लगातार ये हमने सोचा था कि अभी तक तो हम अमेरिकी चुनाव को निपटा देंगे, लेकिन ये सिलसिला अभी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा मुकेश जी। अभी और जॉर्जिया अच्छा है, इसी बहाने बात करने का और मौका मिलेगा। बिल्कुल, और अब जॉर्जिया के जैसे नतीजा आएगा तो हम लोग उसके नतीजे को लेकर फिर बैठेंगे और फिर देखेंगे कि आगे किस तरह से चुनाव के नतीजों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।